दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया जो कि एक नैनो निश ब्लॉग है। ये नैनो निश होता क्या है उसको समझने से पहले मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाता हूं। तो ये है मेरा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट। वेबसाइट का लिंक शेयर नहीं करूंगा, पहले डीडोस अटैक मेरे ब्लॉग्स पे हो चुका है। एक बार इस पेज को रीलोड कर देता हूं, कहीं से भी आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इसको एडिट किया है या इंस्पेक्ट वगैरह किया हुआ है। तो सारे लाइव रिजल्ट्स आपके सामने लोड हुए। अभी लास्ट 30 मिनट्स में टोटल 8 यूजर मेरे नए ब्लॉग पे रहे हैं, जो अभी एक हफ्ता पुराना ब्लॉग है। इंडिया से 5 यूजर हैं और पाकिस्तान से 3 यूजर्स हैं। टोटल 3300 यूजर्स एक हफ्ते में इस ब्लॉग के ऊपर आए। मान लेते हैं कई बार मैंने खुद भी अपने ब्लॉग को यूज किया है, ओपन किया, मेरी टीम ने ओपन किया, तो चलो 300 बार हमने ओपन कर लिया होगा। फिर भी 3000 का ट्रैफिक एक नए ब्लॉग पे लाना बड़ी बात है। और यहां पर अगर आप चार्ट देखोगे ना तो 15 तारीख को 31 यूजर्स थे, देन 85 और एकदम से फिर चार्ट बढ़ा, फिर थोड़ा सा रिजल्ट कंसिस्टेंट हुआ। अभी थोड़ा ट्रैफिक गिरा है और ये रिजल्ट कंसिस्टेंट यहाँ पे चल रहा है, मतलब क्लिक्स और विजिट वगैरह अच्छे खासे आ रहे हैं। अब इस ब्लॉग को बना के मुझे फायदा क्या हुआ? मैंने इस ब्लॉग को बनाया है एफिलिएट सेल्स जनरेट करने के लिए। मुझे गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं करनी है, मुझे एफिलिएट सेल्स निकालनी है। तो यहां पर मैं आपको एक बार अपने एफिलिएट मार्केट प्लेस पे लेके चलता हूं। तो यह इंपैक्ट रेडियस का एफिलिएट मार्केट प्लेस। एक बार इस पेज को रीलोड कर दूं, फिर आपको पूरी अर्निंग्स दिखाता हूं कि 7 दिन में कितनी कमाई हुई है इस छोटे से नए ब्लॉग से। तो यहां पर आप पहले चार्ट देख लो। देखो 15 तारीख से ही क्लिक्स आना शुरू हुए हैं। जो एफिलिएट लिंक मैंने पुट किया है अपने ब्लॉग में, उस पर कितनी बार क्लिक्स आए? 107 क्लिक रहे 15 तारीख को। अब आप सोचोगे भाई कि यहां पे ये जो ट्रैफिक था वही 31 था, तो 107 क्लिक कैसे यहां पे दिखा रहा है? ये असल में 31 लोगों ने विजिट किया होगा, मान लेते 15 बार तो हमने यूज कर लिया, 15 रियल ट्रैफिक आया। तो उसमें से कई बार ऐसा भी है ना, हम लोगों ने बार बार अपने एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके टेस्टिंग की थी, वो सारे क्लिक्स यहां पे काउंट हो गए। तो 14 को तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि 14 को तो ब्लॉग हमने लॉन्च ही किया था। 15 से क्लिक्स भी आना शुरू हुए, ट्रैफिक भी आना शुरू हुआ, और अब यहां पे लाइव चार्ट भी देख सकते हो। आज की अर्निंग 808 रुपए है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये किस प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर रहा हूं। लोग अपने प्रोडक्ट शेयर नहीं करते, मैं प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले अर्निंग देख लो, एक हफ्ते में 2780 रुपए के आसपास है। एक्शंस में अगर हम चले तो एक हफ्ते में 610 सेल्स आई है, और यहां पे 15 तारीख से सेल स्टार्ट हो गई। 15 तारीख को 55 सेल थी, फिर 78 एंड देन 73 एंड सो ऑन, और कल 21 तारीख को 117 सेल्स थी। अब ये है क्या प्रोडक्ट? असल में उतनी सेल आने के बाद कमीशन इतना कम क्यों है? असल में ये सेमरश का एफिलिएट प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अगर कोई भी यूजर मेरे एफिलिएट लिंक से सेमरश को ज्वाइन करता है तो हर साइन अप पे मुझे 1 रुपए मिलता है, कमीशन 1 रुपए मिलता है। और वही यूजर अगर अपना क्रेडिट कार्ड लगा करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर देगा तो शायद 600 या 700 रुपए मुझे मिलते हैं कमीशन। तो अभी यहां पर आप कन्वर्जन रेट देखोगे ना, लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट तो क्रिएट कर लिया मेरा लिंक पे क्लिक करके, तो भाई मुझे 1 रुपए के हिसाब से कमीशन मिलता गया। तभी यहां पे 16 तारीख को 78 रुपए, मतलब 78 लोगों ने साइन अप किया होगा। इसके बाद यह 73 है, देन 87 है, और कल की डेट में 117 लोगों ने मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके सेमरश पे साइन अप किया। अब इनमें से आज की डेट में एक बंदा कन्वर्ट हुआ है, मतलब एक बंदे ने अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा करके और सेमरश पे साइन अप कर लिया, तो मुझे 808 रुपए मिल गया कमीशन। तो टोटल अभी एक हफ्ते का ना 2780 रुपए के आसपास ये कमीशन बना है। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि प्रोडक्ट मैं कौन सा प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैंने चूज क्यों किया है उसके पीछे भी काफी बड़ा रीजन है। देखो मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूं भाई, मैं सेमरश या डिजिटल टूल्स के बारे में ज्यादा अच्छा लिख सकता हूं, एंड दैट इज द रीजन मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज किया जो मेरी ऑडियंस के काम का है। आपको भी ऐसा ही एक प्रोडक्ट चूज करना होता है जो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस क्लिक करे और उस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो डिटेल में समझते हैं कि नैनो निश ब्लॉग असल में होता क्या है। ये माइक्रो निश तो आपने सुना होगा, ब्रॉड निश सुना है, ये नैनो निश असल में क्या बवाल है, तो इसको भी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, जैसा मैंने किया अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किस तरह से कंटेंट राइटिंग करोगे, क्या आपको चैट जीपीटी या एआई टूल का हेडेक लेने की जरूरत है, सारी चीजें क्लियर करूंगा। एंड देन आफ्टर आप अपना नैनो निश ब्लॉग सेटअप करोगे। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर पुश करना, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्रिएट करते हैं एक नैनो निश ब्लॉग। तो अब नैनो निश ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा निश समझ लेते हैं। देखो 3 तरह के निश होते हैं, एक होता है ब्रॉड निश, दूसरा होता है माइक्रो निश, और थर्ड वन इज नैनो निश। ब्रॉड निश जैसे कि गैजेट्स,
मान लीजिए आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हो जिसपे आप गैजेट्स के बारे में लिखते हो। अब गैजेट्स में सारे तरह के गैजेट्स आते हैं, स्मार्टफोन भी आता है, कंप्यूटर्स भी आते हैं, कैमरास भी आते हैं। मतलब एक ऐसा ब्लॉग आपने स्टार्ट किया है जिसमें गैजेट्स तो कैटेगरी है, लेकिन आपने उसमें हर तरह के गैजेट को कवर अप किया है, तो वो एक ब्रॉड निश कहलाएगा। अब अगर इसी ब्रॉड निश को हम डिवाइड कर दें मल्टीपल कैटेगरीज में, तो ये माइक्रो निश कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि स्मार्टफोन्स, आपने एक ब्लॉग बनाया जिसमें आप सिर्फ स्मार्टफोन्स के बारे में ही लिखते हो, आप कैमरा कंप्यूटर्स के बारे में नहीं लिखते, आप सिर्फ स्मार्टफोन्स के बारे में लिख रहे हो, तो वो एक माइक्रो निश ब्लॉग कहलाएगा। और ये माइक्रो निश ब्लॉग कहां से निकल के आया है? गैजेट्स वाले ब्रॉड निश में से निकल करके आया है। तो आप चाहो तो खाली एक स्मार्टफोन के ऊपर पूरा ब्लॉग बना सकते हो, या आप सिर्फ कंप्यूटर्स या लैपटॉप के ऊपर एक माइक्रो निश ब्लॉग शुरू कर सकते हो। और इसी माइक्रो निश ब्लॉग को और डिवाइड कर दें मल्टीपल कैटेगरीज में, तो बन जाता है नैनो निश। जैसे स्मार्टफोन कैटेगरी है, अगर आपने इसको डिवाइड किया तो क्या निकलेंगे? अभी अलग अलग मोबाइल के ब्रांड्स निकलते हैं। जैसे वीवो फोन्स, आपने एक ब्लॉग सेटअप किया जिसमें आप सिर्फ वीवो फोन्स के बारे में ही लिखते हो, या आप सिर्फ रियलमी फोन्स के बारे में लिखते हो, तो ये एक माइक्रो निश कहलाएगा। माइक्रो निश पे हाई क्वालिटी का ट्रैफिक आता है, क्योंकि माइक्रो निश से रिलेटेड जो कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, उनका इंटेंशन ही यही होता है कि उन्हें प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, तभी वो उस ब्रांड के नाम से कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। जैसे कि अब आपने एक ब्लॉग स्टार्ट किया वीवो फोन्स के ऊपर, तो आपने मान लो कोई वीवो को Y30 फोन आने वाला है, तो आपने उसमें एक आर्टिकल लिखा है कि वीवो Y30 फोन गुड और बैड, ये टाइटल हो गया। और उस आर्टिकल में आपने फोन के बारे में सारे प्रॉस एंड कॉन्स लिखे हैं, प्लस आपने एफिलिएट लिंक भी लगा दिया कि ये फोन आप कहां से ले सकते हो। तो लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रिव्यूज तो डेफिनेटली चेक करते हैं, भाई आप भी करते होगे चेक। तो रिव्यूज वाले जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो इजीली रैंक करते हैं। और चूंकि एक नैनो निश ब्लॉग होगा, तो गूगल पहले से पहचान जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर ब्लॉग किस टॉपिक के बारे में आर्टिकल्स लिखता है, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड आपके ब्लॉग को वो जल्दी ऊपर रैंक करवाएगा, और इससे अच्छी सेल्स निकल करके आती है। इसीलिए आपको एक नैनो निश ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पैसे कम खर्च होते हैं। देखो, अगर आप एक ब्रॉड निश स्टार्ट करोगे ना, तो आपको हैवी सर्वर की जरूरत भी पड़ेगी भाई, क्योंकि उसमें आप मल्टीपल निश कवर अप करते हो, प्लस आपको टीम भी चाहिए होगी। यहां पे किसी टीम की जरूरत नहीं है, एक प्रोडक्ट चूज करो, उसी के बारे में लिखते रहो। तो मुझे लगता है कि आप इतने कैपेबल तो हो कि एक टॉपिक के बारे में प्रॉपर आर्टिकल लिख सकते हो। प्लस कई सारे और भी फायदे हैं एक नैनो निश ब्लॉग स्टार्ट करने के। अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है कीवर्ड रिसर्च। आपको कीवर्ड पहले निकालना है, ऐसा कीवर्ड जिसमें ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है, कंपटीशन कम है। आप कैसे ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करोगे? दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो भाई सेमरश टूल है, और दूसरा मैंने खुद आपके लिए बनाया है विटी रैंक। विटी रैंक मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे कीवर्ड रिसर्च टूल आपको मिल जाएगा। आप सेमरश भी यूज कर सकते हैं। सेमरश का, हाँ, एक चीज मैं बताना और भूल गया, सेमरश का नाम आया है, मैं अपने हर एक वीडियो में भी सेमरश का एफिलिएट लिंक ड्रॉप करता हूं। कुछ सेल हमें यूट्यूब के वीडियोस के जरिए भी आती हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको सेल्स जो दिखाई है ना, कुछ सेल्स का योगदान यूट्यूब का भी है, और बाकी मोस्टली जो हमने ट्रैफिक मॉनिटर किया है वो हमारे ब्लॉग से आ रहा है। तो आप चाहो तो सेमरश का 14 डेज वाला ट्रायल यूज कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ऑफ कोर्स वो मेरा एफिलिएट लिंक भी है, प्लस आपको भी फायदा हो रहा है। अगर आप उससे साइन अप करोगे तो मुझे ₹1 एक सेल पे मिलेगा, प्लस आपको 14 डेज मतलब 2 हफ्ते का, है ना, 2 हफ्ते का फ्री ट्रायल आपको मिलता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाएंगे तो मुझे 7 या 800 रुपए कमीशन मिल जाएगा। फिलहाल आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट टूल यूज करना चाहते हो जो कीवर्ड रिसर्च के लिए काम आएगा, तो फिर विटी रैंक है। विटी रैंक यूज करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, और यहां पर आप टाइप करोगे कीवर्ड रिसर्च टूल विटी रैंक। विटी रैंक में कोई स्पेस नहीं रहेगा, आप एंटर पुश करना। सबसे पहले आई थिंक ये वेबसाइट दिख रही है वो रैंक की, क्योंकि मेरी वेबसाइट जस्ट अभी बनी है तो इतनी ऊपर नहीं आ रही है, बट फिर भी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। तो यहां पर आप देखो, ये रही विटी रैंक, ठीक है। ये वाला URL आप जरूर देख लो, wittyrank.com कीवर्ड रिसर्च टूल। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो आप मेरी इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। चाहो तो आप सिंपली एक बार होम पेज पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे आपको SEO वाले टूल्स मिल जाएंगे जिनको आप एब्सोल्युटली फ्री यूज कर सकते हो। ये साइट मैंने आपके लिए बनाई है, और डे बाय डे इसमें और भी फीचर्स मैं ऐड करूंगा। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें मुझे, आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं और भी फ्री के टूल्स आपके लिए बना पाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ये रहा कीवर्ड रिसर्च टूल, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहां पे मान लीजिए हमने वीवो जो मोबाइल फोन है ना, जो मोबाइल फोन का बेसिकली ब्रांड है, तो हमने वीवो यहाँ पे कीवर्ड चूज किया है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि वीवो कौन कौन से फोन्स हैं जिस पे हमें अच्छा CPC भी मिल रहा है और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूंगा VIVO वीवो, और कंट्री यहाँ पे चूज कर लेते हैं इंडिया। हम इंडिया के हिसाब से चलिए ब्लॉग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्री चूज करूंगा इंडिया,
एंड देन सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आप देखो वीवो हमारा कीवर्ड था, इससे रिलेटेड काफी सारे आपको रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेंगे। इनका सीपीसी भी यहाँ पे मेंशन्ड है यूएस डॉलर्स में भी और इंडियन रुपीज में भी। जैसे कि वीवो Y21 ये कीवर्ड है जो सर्च किया जाता है इंडिया में मोस्टली। इसका सर्च वॉल्यूम आप देखो कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख से भी ज्यादा का सर्च वॉल्यूम है और सीपीसी 0.06 है, मतलब 5 रुपए के आसपास। अब सीपीसी पे हमें ध्यान देना ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं देना है? क्योंकि हम जो ब्लॉग बनाने वाले हैं, जो नैनोनिश ब्लॉग है, ये एफिलिएट सेल्स के लिए है। मोस्टली एफिलिएट सेल्स में अच्छा परफॉर्म करता है, तो हमें इससे मतलब ही नहीं है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले या ना मिले। इतनी सी चिल्लर के लिए थोड़ी हम काम करेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। हमें तो एफिलिएट सेल्स निकालनी है ताकि एफिलिएट कमीशन अच्छा मिल सके। तो यहां से आपको काफी सारे कीवर्ड के आइडियाज मिलेंगे। जैसे एक कीवर्ड ये भी है वीवो Y21 प्राइस, लोग इसे भी सर्च करते हैं। हालांकि ये एक ब्रांडेड नेम है, वीवो ब्रांड का नाम है, बट लोग फिर भी सर्च करते हैं, आर्टिकल्स रैंक कर ही जाते हैं। इसका बड़ा एग्जांपल है जैसे gadget360.com, एक ब्लॉग है जो कि इजीली रैंक करता है, ब्रांड नेम्स पे भी रैंक करता है। नए ब्लॉगर को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट नैनोनिश ब्लॉग्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो यहां से आप कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हो। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। अब भाई जो भी मेरी यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम हो रही है आप लोग के सपोर्ट से, तो मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है इस टूल को बनाने में। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। आप इसे यूज करके देखना और कमेंट करके बताना मुझे कैसा टूल लगा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए तो वो भी बताना। आपके सजेशंस भी डेफिनेटली मैं लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास तो यार सेमरश का फ्री ट्रायल वाला अकाउंट भी है, तो मैं उसे भी यूज करके आपको दिखाता हूं। एक बार लॉगिन करते हैं। सो ये हम आ गए सेमरश के इंटरफेस पे। यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू में जाएंगे और हम टाइप करेंगे VIVO। कंट्री यहाँ पे चूज कर लेते हैं इंडिया। सो वी कैन टाइप INDIA इंडिया, ओके, एंड देन सर्च पे क्लिक करते हैं। अब वीवो से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सब हमें दिखा देगा इंडिया में जो सर्च होते हैं। तो भाई सर्च वॉल्यूम तो काफी ज्यादा है, 1.8 मिलियन का है। कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा है। 2,72,000 से ज्यादा कीवर्ड्स हैं जो वीवो कीवर्ड को इंक्लूड करते हैं अपने अंदर। एक बार वो सारे कीवर्ड्स हम देखते हैं। तो ये आप देखो, ये तमाम सारे कीवर्ड्स हैं जो वीवो कीवर्ड से रिलेटेड है। जैसे वीवो खुद एक कीवर्ड है जो तकरीबन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1.8 मिलियन बार सर्च होता है और ट्रेंडिंग कीवर्ड है। आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 77 है और सीपीसी काफी हाई है, मतलब इंडियन रुपीज में है बेसिकली। ये यूएसडी में नहीं, मुझे लगा यूएसडी में है। तो 22 रुपए के आसपास के लो सीपीसी है, कोई बात नहीं, फिर भी एक क्लिक पे 22 रुपए तो मिल ही सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रिजल्ट्स एकदम जीरो आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट सेम कीवर्ड को टारगेट करके कोई भी ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा है। फिर वीवो V27 एक कीवर्ड है। इसका जो इंटेंशन है वो इन्फॉर्मेशनल भी है, मतलब लोग गूगल एडसेंस से भी अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लिख करके, प्लस ट्रांजैक्शनल भी है। यूजर का इंटेंशन होता है कि इस कीवर्ड को टाइप करके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद भी सकता है ना। तो ट्रांजैक्शनल इंटेंशन भी है। इसके भी सर्चेस 1.8 मिलियन के आसपास है और ट्रेंड में चार्ट ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टी 63 है। एनीवेज, अब सेमरश काफी बढ़िया टूल है, इसलिए अच्छा टूल है क्योंकि काफी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देता है। तो यहां पे हम कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च करते हैं जिनकी मैक्सिमम कीवर्ड डिफिकल्टी 20 है। एक बार अप्लाई करते हैं तो आप देखो यहाँ पे 2782 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या 20 से नीचे है। जैसे वीवो रिंगटोन डाउनलोड, अब देखो लोग इसे सर्च करते हैं। ये एक कमर्शियल है, मतलब ब्रांडिंग वाला बेसिकली ये एक कीवर्ड है। लेकिन आप ऐसी कोई वेबसाइट बना दो जहां पे कुछ रिंगटोन वगैरह पड़ी हो बट कॉपीराइट का सीन देख लेना, तो आप ट्रैफिक ला सकते हो। 12,000 से ज्यादा का सर्च वॉल्यूम है और देखो कंटिन्यू ट्रेंड में बना हुआ है कीवर्ड। कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 8 है, बहुत ईजी है कि आप रैंक कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे वीवो से रिलेटेड और सबका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है नए ब्लॉग के हिसाब से। तो आप चाहो तो सेमरश को 14 डेज के लिए एब्सोल्युटली फ्री यूज कर सकते हो। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को यूज करेंगे तो डेफिनेटली मुझे तो 1 रुपए मिलेगा, बट आपको 14 डेज तक सेमरश यूज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या कर लिया, हमने कीवर्ड रिसर्च करना सीख लिया। अब अगला काम है कंटेंट राइटिंग का। हम यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज करेंगे कंटेंट राइट करने के लिए। एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ चैट जीपीटी यूज करेंगे। अब कई सारे लोग कहते हैं यार चैट जीपीटी कंटेंट रैंक नहीं करता। भैया रैंक करता है, मैंने खुद करके दिखाया है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, हाउ टू मेक अ फेक वेबसाइट। ये एक कीवर्ड मैंने चूज किया था, एंटर पुश किया तो यहां पर आप देखोगे ना एक आर्टिकल रैंक कर रहा है। ये देखो वेबसॉफ्ट ग्लोबल 13 फरवरी 2024 को मैंने ये आर्टिकल लिखा है। आज कितनी है, 22 फरवरी है ना। गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा रहा हूं इस आर्टिकल को मैं, और चैट जीपीटी से ही लिखा है। अब ये फेक वेबसाइट का मतलब कोई इलीगल वेबसाइट मैंने मेंशन नहीं की है। यहां पे फेक वेबसाइट का मतलब कोई डमी वेबसाइट, जैसे स्कूल के बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, तो वो एक फेक वेबसाइट कहला सकती है ना। तो उस चीज को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है।
हालांकि इस पे गूगल एडसेंस के एड्स वगैरह सब कुछ रन होते हैं। अभी ये सफारी ब्राउजर है, आई थिंक कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह लगी है इस ब्राउजर की, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐड दिख नहीं रहा है, वरना गूगल एडसेंस का ऐड वगैरह दिखता रहता है। तो चैट जीपीटी का आर्टिकल रैंक करता है। अच्छा, हमारे केस में और भी आसान है कि हम चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें गूगल एडसेंस पे तो फोकस करना ही नहीं है। हमें इस टेंशन को तो माइंड में रखना ही नहीं है कि भाई चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा लेंगे, वो एआई रिटन कंटेंट होगा तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ऐसा तो कोई हेडेक है ही नहीं। हमें फोकस करना है एफिलिएट सेल्स पे। तो चैट जीपीटी से अच्छा कंटेंट लिखवाओ, डुप्लीकेसी को रिमूव कर लेना, थोड़ा बहुत एडिट कर देना, आपका बढ़िया क्वालिटी कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो चलो रियल में हम कंटेंट राइट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है chat.openai.com। प्रोसेस वही सेम है, आना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। मान लीजिए हमने एक कीवर्ड चूज किया है, यहीं से चलो देख लेते हैं Y21 ये वाला फोन, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट कैसे देना होता है यहां पे अच्छी तरह से देख लो। आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन Vivo Y21 स्मार्ट फोन but I don't know what to write. The article should be up to 800 words long and the intention is to generate affiliate sales. Can you help me to write the blog post on the same topic with 100% unique words and easy to understand human friendly tone? ठीक है, इस तरह से प्रॉम्प्ट देंगे। अब एंटर पुश करते हैं। अब देखना ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमें लिख करके देगा। हमें सीधा कॉपी पेस्ट नहीं चेपना है, इसको पढ़ना भी पड़ेगा हमें। उसके बाद हम अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे अपने ब्लॉग में। तो देखो यहाँ पर ये फीचर्स के हिसाब से हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन भी कर रहा है, प्लस यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट 800 वर्ड के आसपास का आर्टिकल लिख करके देगा। कंक्लूजन वगैरह सब कुछ इसने यहाँ पे लिख दिया है। मेंशन भी किया है भाई यहाँ पे अपना एफिलिएट लिंक वगैरह इंसर्ट कर देना। अब ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम अपने ब्लॉग पे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। हम सभी जानते हैं चैट जीपीटी आपको इमेजेस निकाल के नहीं देगा। यहाँ पे कोई इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ये फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। आई थिंक जो चैट जीपीटी का 4.0 वर्जन है उसमें इमेजेस वगैरह भी मिल जाती हैं, बट 3.5 फ्री वर्जन में इमेजेस आपको यहाँ नहीं मिलती हैं। एनीवेज, अब इस पूरे कंटेंट को आप एक बार पढ़ लेना कि एक पैराग्राफ करके, जहां भी जो भी गड़बड़ लगे उसको आपको फिक्स करना होगा। अब चेक करते हैं कि भाई कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। जैसे मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ है, आप सिंपली इसे यहां से कॉपी करो। इसके बाद आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है DUPLICHECKER.com, duplicchecker.com। हालांकि जो प्लेगरिज्म चेकर वाला टूल है वो हम अपने विटी रैंक पे बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तो मेक श्योर विटी रैंक को बुकमार्क कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम डुप्ली चेकर यूज करते हैं, तो यहां पर उस पैराग्राफ को हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा है, इसको आपको क्लियर कर देना है एंड देन चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करो। अब ये टूल चेक करेगा कि ये कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट होगा तो बताएगा कितने परसेंटेज डुप्लीकेट कंटेंट इसमें यूज किया गया है। आप उसे रिमूव करके इसको 100% यूनिक बना सकते हो। तो यहां पर आप देखो 0% प्लेगरिज्म है और 100% यूनिक कंटेंट है। 100% यूनिक है, कोई डुप्लीकेट कंटेंट है ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज अपने ब्लॉग पे पुट कर सकते हैं। ये 100% यूनिक चैट जीपीटी ने क्यों दिया? क्योंकि मैंने इसको यहां पे प्रॉम्प्ट दिया था कि भाई आपको 100% यूनिक वर्ड्स यूज करने हैं। बट कई बार ये भी कच्चा खा जाता है, भाई एआई टूल है तो कई बार डुप्लीकेट कंटेंट फिर भी यूज कर लेता है। तो आप एक बार डुप्ली चेकर जरूर यूज कर लेना, ठीक है। तो आप एक एक करके ना हर एक पैराग्राफ को डुप्ली चेकर से चेक कर लेना, डुप्लीकेट कंटेंट को रिमूव करना, ओरिजिनल कंटेंट बनाना, फिर अपने ब्लॉग पे हम इसको पुट करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें एक ब्लॉग सेटअप करना है, कुछ एसेंशियल टूल्स उसमें इंक्लूड करेंगे और फिर पोस्ट को पब्लिश करेंगे। अब अगर आप इंटरनेट पे ब्लॉग चलाना चाहते हो तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है डोमेन नेम, दूसरी होती है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब ये दो चीजें हमें खरीदनी पड़ती हैं। बट एक वेब होस्टिंग ऐसी है जो आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, आपको सिर्फ वेब होस्टिंग ही परचेज करना होता है। दूसरा तरीका फ्री मेथड है, जैसे गूगल की एक सर्विस है blogger.com, ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर के नाम से फेमस है। ये भी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस पर काफी सारे लिमिटेशंस हैं। जब आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप बहुत मेहनत करोगे आर्टिकल लिखने में, कीवर्ड रिसर्च करने में। बट मान लीजिए आपने आज की डेट में एक ब्लॉग लिखा है, आप 3-4 महीने कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, रिजल्ट आपको 1.5 साल 2 साल के बाद मिलता है। तो क्या ब्लॉगिंग करने
करने का फायदा है, ब्लॉगिंग करने का फायदा तो तब है ना जब हमको जल्दी रिजल्ट मिलने के चांसेस हो। तो आपको ब्लॉगर पे नहीं जाना है, आपको वर्डप्रेस यूज करना है। इसीलिए आज की डेट में हर एक बड़ा ब्लॉगर आपको वर्डप्रेस ही रेकमेंड करेगा। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सीएमएस है, या हम सिंपल भाषा में कहें एक टूल है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के अपना ब्लॉग बना सकते हो, उसमें अच्छी खासी डिजाइनिंग कर सकते हो, अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हजारों फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं, फ्री थीम्स अवेलेबल हैं जो आपके ब्लॉग को लुक एंड फील देती हैं, आपके ब्लॉग में एडिशनल हेल्पफुल फंक्शनैलिटीज को ऐड करती हैं, और भी कई सारे हेल्पफुल फीचर हैं। और सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि वर्डप्रेस के ब्लॉग्स जल्दी गूगल पे रैंक भी करते हैं। तो इसीलिए मैं खुद भी अपने ब्लॉग्स वर्डप्रेस पे बनाता हूं और आपको भी वही चीज रेकमेंड करूंगा। अब देखो, वैसे तो मार्केट में ना कई सारी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। आप बिल्कुल आजाद हैं, जहां से चाहें वहां से होस्टिंग ले सकते हो। बट अगर आप मुझसे पूछोगे भाई मैं कौन सी होस्टिंग रेकमेंड करता हूं ब्लॉगर्स के लिए, तो मैं हमेशा होस्टिंगर ही रेकमेंड करूंगा। आप पिछली कोई भी मेरी वीडियो देख लेना, मैं कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी का नाम नहीं लेता। वजह इसकी ये है कि मैं खुद भी होस्टिंगर यूज कर रहा हूं और मुझे होस्टिंगर में ऑलमोस्ट हर एक वो चीज मिल जाती है जिसकी मुझे जरूरत है। जैसे कि एक अच्छी सर्विस है, सुपर फास्ट मेरी वेबसाइट लोड होती है, सिक्योरिटी भी है, कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है, और होस्टिंगर में मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिल गया, मतलब मेरे डोमेन के पैसे बच गए। मुझे हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट मुझे 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिला था। तो सबसे अहम चीज तो यही है कि सर्विस काफी अच्छी है होस्टिंगर की, इसलिए मैं होस्टिंगर रेकमेंड करता हूं। अब होस्टिंगर लेने के लिए आपको पहले मेरा रेफरल लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। ये रेफरल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया तो आपको क्या बेनिफिट होगा, मैं आपको बताता हूं। अभी जो हम ब्लॉग बनाने वाले हैं ना, उसमें हम एक प्रीमियम थीम का यूज करने वाले हैं। वो प्रीमियम थीम है जनरेट प्रेस। एक्चुअल में जनरेट प्रेस तो एक थीम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बट उस फ्री थीम के फीचर्स को एनहेंस करने के लिए जनरेट प्रेस का एक प्रीमियम प्लगइन है जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है। ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा और जीपीएल वाला वर्जन नहीं दूंगा, क्रैक्ड वर्जन नहीं दूंगा। मैं आपको इस प्लगइन का ओरिजिनल जेन्युइन वर्जन ही प्रोवाइड करूंगा अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेते हैं। तो हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है भाई, मुझे भी कुछ फायदा होगा, डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा। तो हम सिंपली पहले जाते हैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे। आपको रेफरल लिंक यूज करना है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, देन वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे आपको जाना है। अब यहां पर देखो कई सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप है। क्लाउड स्टार्टअप स्टार्टिंग में काफी महंगा पड़ जाता है, इस प्लान को हम छोड़ देते हैं। प्रीमियम और बिजनेस को अगर हम कंपेयर करें, दोनों के प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 269 रुपीज पर मंथ की पड़ती है, ये 149 रुपीज पर मंथ की पड़ती है। बट इसमें से बिजनेस प्लान में रेकमेंड करता हूं, मैंने खुद के लिए भी लिया हुआ है। रीजन क्या है, बिजनेस प्लान और प्रीमियम प्लान दोनों में आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। मतलब एक ही होस्टिंग प्लान में आप अप टू 100 ब्लॉग्स बना सकते हो, 100 अलग अलग डोमेन्स के ऊपर। तो ये काफी बड़ा बेनिफिट है। अदर होस्टिंग कंपनीज बहुत ज्यादा आपसे चार्ज करेगी, बट यहां पे एडिशनल फीचर आपको मिलता है। दूसरी चीज, बिजनेस प्लान में आपको 5 गुना एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है, मतलब आपका ब्लॉग सुपर फास्ट लोड होता है। प्रीमियम में आपको नॉर्मल से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ही मिलेगा। बिजनेस प्लान में 200 जीबी तक का आपको स्टोरेज मिल जाता है, यहां पे आपको 100 जीबी मिलता है। यहां पे डेली बैकअप मिलता है, यहां पे वीकली बैकअप्स मिलते हैं। आपको फ्री बिजनेस ईमेल दोनों प्लान में मिलते हैं और फ्री एसएसएल भी मिलता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। गूगल ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे ब्लॉग्स को ही प्रेफर करता है आज की डेट में जिसपे एसएसएल इंस्टॉल्ड है। एसएसएल यानी सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे ना, लिखा है HTTPS, और जैसे मैं इस लॉक सिंबल पे क्लिक करूंगा तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। ये वाला फीचर आपके ब्लॉग पे भी ऐड हो जाएगा इस फ्री एसएसएल की हेल्प से। अदर कंपनीज इसके आपसे चार्ज करती हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी है। होस्टिंगर ने ये चीज यहां कहीं मेंशन नहीं करी है कि कितना ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है। फिलहाल अनलिमिटेड लिखा हुआ, मतलब आप मैक्सिमम ट्रैफिक यहां भेजोगे और बाकी आप चाहो तो इसको पढ़ के भी एक बार देख लेना। जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, है ना। देन फ्री डोमेन नेम मिल जाता है। एक डोमेन नेम जैसे कि .com डोमेन है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 8 से 900 रुपए के आसपास पर ईयर की पड़ती है। दोनों ही प्लान में एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों प्लान में है वो ये है कि यहां पर आपको फ्री सीडीएन मिलेगा, यहां पे सीडीएन नहीं मिलता। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये एक स्पेशल सर्विस है जिसकी हेल्प से आपके ब्लॉग का कंटेंट आपके एंड यूजर तक बहुत फास्ट डिलीवर किया जाता है। मतलब आपके ब्लॉग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। प्रीमियम प्लान में ये चीज आपको नहीं मिलती है। देन काफी सारे और भी एडिशनल फीचर्स आप कंपेयर कर लेना। खैर यहां पे मैं यूज करूंगा बिजनेस प्लान, आप चाहो तो प्रीमियम पे भी जा सकते हो। नाउ अब हमें चूज करना होगा बिलिंग पीरियड। जो वेब होस्टिंग आप लेते हो ना, वो या तो 1 महीने के लिए ले सकते हो, या 1 साल के लिए, या 2 साल के लिए, सीधा 4 साल के लिए।
4 साल नहीं, ऐसे होता है 4 साल। खैर, अगर हम 48 मंथ्स की होस्टिंग लेते हैं तो मंथली कॉस्ट हमें ऑन एन एवरेज कितनी पड़ती है, 269 रुपीज पर मंथ। वहीं अगर ड्यूरेशन हम कम कर दें, हम 2 साल की वेब होस्टिंग लेंगे तो 299 रुपीज पड़ जाती है, मतलब थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है। वहीं अगर हम 1 साल की होस्टिंग लेते हैं तो प्राइस थोड़ा सा और बढ़ जाता है, मतलब मंथली प्राइस जो पड़ेगा। 1 महीने वाली होस्टिंग तो बिल्कुल भी मत लेना, बहुत एक्सपेंसिव है। 1 महीने के बाद फिर से आपको 699 रुपए पे करने पड़ेंगे। और जब आप ब्लॉग बनाते हो ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 महीने में रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलता है। 3, 4, 6 महीने लोगों को लग जाते हैं, सीखने में भी आपको टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, तब जाकर के आप एक अच्छा आर्टिकल लिख पाओगे। तो 4 से 6 महीने तो भाई आपको रेगुलर देने पड़ेंगे, तभी आपको ब्लॉगिंग में रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। 1 महीने 2 महीने में कुछ भी नहीं होता है। तो कम से कम आप 12 महीने की होस्टिंग लीजिए, या फिर 2 साल की, या सीधा 48 मंथ्स की। मैंने खुद 48 मंथ्स की ली हुई है, क्योंकि मुझे हर साल होस्टिंग के लिए रिन्यूअल करना सही नहीं लगता है। 48 मंथ्स लेने का फायदा ये है कि अगले साल मान लो होस्टिंग का प्राइस डबल या ट्रिपल हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैंने 4 साल के पैसे पे कर रखे हैं ना, अब मैं 4 साल के बाद ही रिन्यू करूंगा। देन यहां पर आपको अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना है। अभी यहां पर अगर आप प्राइस देखोगे ना, 12,912 रुपए के आसपास दिख रहा है। अगर मैं मान लीजिए 24 महीने की यहां पे चूज कर लेता हूं, थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा, तो यहां पे 7,176 रुपए 2 साल की होस्टिंग है मैं पे कर रहा हूं। टैक्स वगैरह मिला करके 8,467 रुपए के आसपास है। अब जो मैंने कूपन कोड आपसे कहा था वो आप यहां पे यूज कर लो, सद्दाम 7, ठीक है, एंड देन आपको अप्लाई कर देना है। तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। तो अभी आप देखो, ऑलमोस्ट जो आपके टैक्स के पैसे थे ना वो तो बच ही गए, इसको मैं ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल प्राइस आपको 7,620 रुपए पे करना है, जिसमें आपकी 2 साल की वेब होस्टिंग इंक्लूडेड है, डेली बैकअप है, डोमेन नेम 1 साल के लिए फ्री मिलता है, अगले साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और डोमेन हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन तब तक के लिए फ्री है जब तक आप होस्टिंग रिन्यू करते रहोगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इस फॉर्म को फिलअप कर लेना, जो भी पेमेंट मेथड आपको यहां पे सही लगता है उसको चूज करके सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, होस्टिंगर की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल आपको आएगा। उस पूरे ईमेल का स्नैपशॉट ले लेना, उसमें सब कुछ लिखा होता है, किस डेट में आपने कौन सा प्लान परचेज किया है। अब जो जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस मैंने मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन पढ़ना तो आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। उस ईमेल एड्रेस को पहले तो आप अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लो, मेरे नाम से सद्दाम कासिम, ठीक। दूसरी चीज, आपको उस ईमेल एड्रेस पे होस्टिंगर का स्नैपशॉट मेल करना है। आपको मेरा सब्सक्राइबर होना भी जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, क्योंकि मैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर करता हूं। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, तो सब्सक्रिप्शन वाला जो बटन होता है ना, उसका भी स्नैपशॉट ले लेना, उसे भी आप मेल करोगे, अपना पूरा नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, ताकि मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर सके। एक चीज और बताना चाहता हूं, जनरेट प्रेस का लाइसेंस वर्जन हम आपकी साइट पे एक्टिवेट करेंगे, तो मेरी टीम को आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का लॉगिन डिटेल चाहिए होगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, ताकि हम लॉगिन करके जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकें और लाइसेंस की को एक्टिवेट कर सकें। तो आपको घबराना नहीं है, अगर मेरी टीम आपसे वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल मांगती है तो प्लीज प्रोवाइड करिएगा, लेकिन उसी ईमेल एड्रेस पे, जिस ईमेल एड्रेस को मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज गलती मत करना, कई सारे स्कैमर्स भी इस वीडियो को देख करके ना मेरे नाम से फेक ईमेल बना लेंगे, तो प्लीज आप गलती मत करना। प्रॉपर तरीके से ईमेल को पहले अच्छी तरह देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, और उसी ईमेल एड्रेस से सिर्फ कम्युनिकेशन करना मेरी टीम से। बाकी किसी दूसरे ईमेल से या कोई दूसरे नंबर से व्हाट्सएप मैसेज वगैरह अगर आपको आ रहा है तो प्लीज कॉन्टैक्ट ना करें। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो जेन्युइन इसी ईमेल एड्रेस के जरिए ही होगा। तो हमने भाई होस्टिंग तो चलो ले ली है, ठीक है। अब अगला काम आता है कि हमें फ्री वाला डोमेन मिला है, वो हम कैसे लेंगे। तो देखो यहां पर आपको जाना होगा hostinger.in पे, hostinger.in, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करना होस्टिंग लेने के बाद में टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया उसमें आप लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने भी बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान लिया हुआ है और 2027 में एक्सपायर होगा। मैंने 4 साल वाला प्लान ले रखा है, तो वही चीज मैंने आपको भी देखो रेकमेंड की थी। अब फ्री वाला डोमेन नेम लेने के लिए पहले आपको डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है, गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करोगे। नाउ यहां पर आपको अपने डोमेन नेम को सर्च करना है, जो डोमेन नेम आप अपने ब्लॉग के लिए लेना चाहते हो। अब डोमेन नेम का हमें आइडिया कहां से मिलेगा, देखो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि हम वीवो फोन का रिव्यू करने वाले हैं, तो क्यों ना वीवो कीवर्ड अगर हमारे डोमेन नेम में आ जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डोमेन नेम का आइडिया कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, expired domains.net, expired domains.net। इस वेबसाइट पर आपको वो डोमेन नेम मिल जाते हैं जो पहले कभी किसी ने लिए थे, उन्होंने इसको रिन्यू नहीं किया, तो वो डोमेन नेम आप ले सकते हो। यहां पे आके एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना, ऊपर साइन अप वगैरह का बटन आता है। तो मैं ऑलरेडी देखिए लॉग्ड इन हूं। अब यहां पर मैं डोमेन नेम सर्च करूंगा, तो मान लीजिए मैंने यहां पे टाइप किया वीवो फोन, ठीक है।
क्योंकि हम जो ब्लॉग बना रहे हैं वो वीवो फोन से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना 26 डोमेन नेम अवेलेबल है जिसमें वीवो फोन कीवर्ड आता है, जैसे vivophone.store, vivophone.pl वगैरह वगैरह, और ये तमाम सारे डोमेन नेम अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ अवेलेबल डोमेन नेम ही चेक करना है। एक डोमेन नेम है जिसका प्राइस दिखा रहा है $349, तो ये वाला डोमेन नेम हमें यहाँ पे चूज नहीं करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो। हम सिंपली यहाँ पे देखो एक फिल्टर लगाएंगे ओनली अवेलेबल डोमेन्स। तो अब एक्सपायर्ड डोमेन्स.net आपको सिर्फ वही डोमेन नेम सजेस्ट करेगा जो अवेलेबल है, जिसका आपको पैसा नहीं पे करना है। तो यहाँ पे काफी सारे डोमेन नेम अवेलेबल है। एक डोमेन मुझे दिख रहा है vivophone.review.com। 2020 में किसी ने इस डोमेन नेम को रजिस्टर करवाया होगा, अब उसने उसको रिन्यू नहीं करवाया और ये डोमेन नेम अवेलेबल है। काफी बढ़िया डोमेन नेम है। तो चलो इसी डोमेन नेम को हम ले लेते हैं। मैं सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। और चलते हैं अपने होस्टिंगर अकाउंट में। मैंने इस डोमेन नेम को यहाँ पे पुट किया और सर्च पे हम क्लिक कर देते हैं। देखो डोमेन नेम अवेलेबल है। मेरे एंड पे ये प्राइस दिखा रहा है ₹499 पर ईयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री, उस पर आप क्लिक कर देना तो डोमेन नेम आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल एक काम करते हैं, इस डोमेन नेम को मैं ले ही लेता हूं। तो मैं सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करूंगा और 1 साल के लिए हम इस डोमेन नेम को ले लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हो 1 साल के डोमेन की कॉस्ट कितनी पड़ती है, ₹960 के आसपास है। मतलब ₹960 वैल्यू का डोमेन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मैं सिंपली पेमेंट पे क्लिक करके ना इसको ले ही लेता हूं। सो इस डोमेन नेम को देखो मैंने परचेज कर लिया है। अब मुझे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जब आप डोमेन नेम लेते हो ना तो कुछ स्टेप्स आपके सामने आएंगे। आपको अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह फिलअप करनी होती है ताकि डोमेन नेम आपके नाम पे, आपके एड्रेस पे रजिस्टर हो सके। तो मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ था, इसने मेरी जो प्री फिल्ड डिटेल्स थी उसको फेच कर लिया है। सिंपली मैं फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा और मेरा डोमेन नेम देखो रजिस्टर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे डोमेन का स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव, मतलब मैं इस डोमेन नेम को अब यूज कर सकता हूँ। सबसे टॉप पे डोमेन नेम लिखा हुआ है। एक बार मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और न्यू टैब में ओपन करते हैं, अदर टैब्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने इस डोमेन को टाइप किया और हमने एंटर पुश किया। अभी आप देखो होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज यहां पे आ रहा है। मुझे अपना ब्लॉग यहां पे दिखाना चाहिए ना, तो अगला स्टेप क्या है कि हमें अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा ताकि हम उस पर अपना ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकें। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना है। इसके बाद ऐड और माइग्रेट का ये बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करो और स्टेप्स को ध्यान से देखना। हमें किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, एक ब्लॉग टाइप की साइट बनानी है, तो आप यहां पे ब्लॉग चूज करोगे। नाउ यहां पे हमें चूज करना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, क्योंकि हम एक नया ब्लॉग बनाने वाले हैं। देन प्लेटफॉर्म चूज करना है। होस्टिंगर में 2 प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, एक है वर्डप्रेस, दूसरा है होस्टिंगर का खुद का बिल्डर। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे वर्डप्रेस यूज करेंगे क्योंकि हम वर्डप्रेस को बहुत ईजी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और हमारा ब्लॉग जल्दी रैंक कर पाता है, इसलिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस चूज करेंगे। सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब आप अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करो। ये लॉगिन डिटेल हमें भी चाहिए होगी ताकि हम जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकें, ठीक है। तो इसे आप ईमेल पे ही प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे आप लॉगिन डिटेल क्रिएट करो, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो पुट कर देना और यहाँ पर पासवर्ड पुट कर लेते हैं। देन आफ्टर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब जितने भी अदर स्टेप्स आते हैं आप सबको स्किप कर दो, इसे भी स्किप करेंगे। नाउ ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर आपसे पूछता है नेम योर वेबसाइट। आप उस डोमेन नेम को चूज करो जिस पर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो। इस ड्रॉप डाउन में आपको अपना डोमेन नेम दिखाई देगा। जैसे मेरा डोमेन नेम दिख रहा है vivophone.review.com। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओके, एंड देन सेलेक्ट कर लेते हैं। बस इतना ही करना है। वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ देर आराम से बैठिए, कॉफी चाय वगैरह आराम से पियो। वर्डप्रेस आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। एक अच्छी बात और भी है, जब वर्डप्रेस सक्सेसफुली आपके डोमेन पे इंस्टॉल हो जाता है तो आपको अलग से SSL को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। SSL यानी ये वाला फीचर, ये HTTPS वाला होता है ना। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के तुरंत बाद होस्टिंगर अपने आप SSL सर्टिफिकेट को आपके डोमेन पे इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। तो वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हो जाएगा 5-10 मिनट आपको वेट करना है। SSL भी ऑटोमेटिकली आपके डोमेन पे इंस्टॉल हो जाता है। चेक कैसे करते हैं कि SSL इंस्टॉल हुआ है या नहीं, वो अभी मैं आपको समझाता हूं। तो देखो यहाँ पे वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें चेक करना है SSL इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे आपको क्लिक करना होता है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये है सिक्योरिटी वाला फीचर, सिंपली इस पे क्लिक करोगे आप एंड देन यहाँ पे SSL का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करना। तो यहाँ पर आप देखो अभी मेरे डोमेन नेम के लिए SSL का स्टेटस क्या दिखा रहा है, इंस्टॉलिंग, मतलब अभी इंस्टॉल हो रहा है। SSL सर्टिफिकेट हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर SSL का स्टेटस अब एक्टिव दिखाने लग गया है ना। तो मतलब SSL सर्टिफिकेट भी मेरे डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब एक काम करते हैं, जो हमने डोमेन नेम पहले ओपन किया था तो होस्टिंगर का पेज दिख रहा था, एक बार इस पेज को मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूं।
ये आप देखो HTTPS भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है और एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो पहली बार में कुछ एक डिफॉल्ट थीम आपके डोमेन पे एक्टिवेट हो जाती है। ये वही थीम है, इसे हम चेंज करेंगे और अपने ब्लॉग को हम कस्टमाइज करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब इस वेबसाइट में हमें लॉगिन भी करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपने डोमेन नेम के आगे लगाना होता है /, ठीक, देन आपको लिखना है WP देन हाइफन, ये जो माइनस सिंबल होता है ADMIN, बस इतना आप टाइप कर देना एंड एंटर पुश कर देना। तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड? जो आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और हम पासवर्ड पुट करेंगे एंड देन आफ्टर लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं पासवर्ड को सेव करूंगा अपने ब्राउजर में। हियर वी गो, वेलकम टू वर्डप्रेस, है ना। तो यहां से आप अपने पूरे ब्लॉग को कस्टमाइज करते हो, ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करोगे, सारे चेंजेस हम यहीं से करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमें थीम इंस्टॉल करनी है, जो कि जनरेट प्रेस थीम है। वो थीम फ्री है लेकिन प्लगइन पेड है। तो पहले आपको थीम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस में थीम्स पे जाना होता है, देन ऐड न्यू थीम पे आप क्लिक करोगे और सर्च थीम में आपको टाइप करना है GENERATEPRESS, ऑल वन वर्ड। ठीक, यही स्पेलिंग आप टाइप करना। तो ये आ गई जनरेट प्रेस, ब्लॉगर्स की पहली पसंद थीम्स में जनरेट प्रेस। हियर वी गो। तो थीम इंस्टॉल तो हो चुकी है, अब हमें इसे एक्टिवेट भी करना है। तो सिंपली एक्टिवेट पे आप क्लिक करो। जैसे हम किसी भी थीम को एक्टिवेट करते हैं हमारी वेबसाइट का डिजाइन टोटली चेंज हो जाता है। मैं आपको न्यू टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं, vivophone-review.com। एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। कई बार कैश मेमोरी का भी इशू होता है, तो यहाँ पे देखो कैश का एक ऑप्शन मिलता है, पर्ज ऑल पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं कैश मेमोरी क्लियर हुई या नहीं। अभी भी नहीं हुई। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि आप थीम चेंज कर रहे हो बट फ्रंट एंड पे, ये फ्रंट एंड कहलाता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखते हैं, तो फिर हम जाएंगे होस्टिंगर के डैशबोर्ड में वापस और यहां पर टाइप करेंगे CACHE कैश। ये आ गया कैश मैनेजर, इस पर आप क्लिक करोगे, देन ऑटोमेटिक कैश को इनेबल कर देना और पर्ज ऑल पे आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने पर्ज ऑल पे क्लिक किया। अब फिर से एक बार चेक करते हैं कैश मेमोरी क्लियर हुई या नहीं। अभी भी नहीं हुई। अब दूसरे लेवल का हमें कैश क्लियर करना है, तो यहां पे हम वापस जाएंगे और टाइप करेंगे CDN, क्योंकि आपको बिजनेस प्लान में CDN मिलता है। ये रहा CDN। अब यहां से जब हम कैश क्लियर करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको चेंजेस दिखाई देगा। तो हमारे डोमेन पे CDN का स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव। आप फ्लश कैश पे क्लिक कर दो, ये देखो कैश क्लियर हो गया ना। अब देखो मैं गारंटी देता हूं आपको चेंजेस दिखाई देगा। ये देखो हो गया ना। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, जनरेट प्रेस थीम कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ब्लॉग के हिसाब से प्रॉपर तरीके से डिजाइन की गई ये थीम है, काफी लाइट वेट थीम है। देखो मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, कितनी सुपर फास्ट लोड होती है ना। और गूगल लव्स फास्ट लोडिंग वेबसाइट्स। अब अगले स्टेप में हमें जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज की है हमारा एफिलिएट लिंक यूज करके, तो वो प्लगइन आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाता है। आपको पहले प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होता है। नाउ अपलोड प्लगइन पे आप क्लिक करना, ब्राउज पे जाना और जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे, तो कुछ इस तरह का वो प्लगइन दिखाई देगा, जो कि एक प्रीमियम प्लगइन है जिसकी कॉस्ट $59 है। हम सिंपली इसे अपलोड करके इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। तो ये आपके फ्री जनरेट प्रेस थीम की जो फंक्शनलिटीज है ना, उन्हें एनहेंस कर देगा। ठीक, तो यहां पे हमें इसे एक्टिवेट करना है। प्लीज गलती मत करना, कई सारे लोग क्या करते हैं, ये प्लगइन है इसे वो थीम में जाके इंस्टॉल करते हैं, फिर कहते हैं सर एरर आ रही है, आपका जो प्लगइन है या थीम है इंस्टॉल नहीं हो रहा है। प्लीज इसको आपको प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल करना है, थीम्स में जाके इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैं भी अपने साइट में लाइसेंस की को एक्टिवेट कर लेता हूं। ये लाइसेंस की मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, बल्कि आपको अपनी वेबसाइट का लॉगिन डिटेल हमें देना होगा, तो हम खुद एक्टिवेट करेंगे। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ज्यादा शाणे होते हैं, हम उन्हें लाइसेंस की प्रोवाइड करते हैं, वो सब जगह शेयर कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी टीम आपके ब्लॉग में खुद से जनरेट प्रेस प्रीमियम का लाइसेंस एक्टिवेट करके देगी। तो ये मैंने लाइसेंस की एंटर कर दी है एंड सेव की पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो लाइसेंस की एक्टिवेट हो गई है। अब अगला स्टेप है हमें अपना पोस्ट लिखना है। तो पोस्ट लिखने के लिए आपको सिंपली पहले पोस्ट में जाना होगा एंड देन ऐड न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करोगे। भाई तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पहले इस पॉपअप को बंद कर देना। ऐड टाइटल का बॉक्स आ रहा है, यहां पर आप टाइटल ऐड करोगे। अब जो ब्लॉग पोस्ट हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था उसको मैंने अपने पेजेस वाले ऐप है उसमें लिख रखा है। तो हमारे पोस्ट का टाइटल कुछ ऐसा चैट जीपीटी ने लिख करके दिया था। अभी फिलहाल मैं इसे ही कॉपी पेस्ट करूंगा, बाद में हम चेंज कर लेंगे। टाइटल हम यहां पे डाल देते हैं, एक्सप्लोरिंग द Vivo Y21 स्मार्टफोन। मान लीजिए मेरा कीवर्ड है Vivo Y21 स्मार्टफोन रिव्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड को ही पुट कर दिया है रिव्यू। ठीक, बाकी अगला जितना भी कंटेंट है वो सब आप यहां पे लिखते जाओगे। तो यहां पे इसके बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने इसे
कॉपी किया, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा पैराग्राफ वाला एलिमेंट, तो आपको सिंपली इस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो पैराग्राफ लिख करके आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो। देखो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लग गया, आप यहाँ पर पैराग्राफ को पेस्ट कर सकते हो, ये इस तरह से पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए एंटर पुश कर देना। अब मुझे यहाँ पे दोबारा हेडिंग लिखनी है ना। देखो ये हेडिंग है स्लीक डिजाइन, तो मैं सिंपली इसे यहां से कॉपी करूंगा। हेडिंग लिखने के लिए हमें चाहिए होगा हेडिंग एलिमेंट, तो आपको फिर से इस प्लस पे क्लिक करना है और यहां पर ये दिया है हेडिंग एलिमेंट। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप इस सर्च बॉक्स में भी हेडिंग टाइप कर सकते हो। मैंने हेडिंग पे क्लिक किया, यहां पे देखो हेडिंग लिख के आ गया, उस हेडिंग को मैंने पेस्ट कर दिया। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी हेडिंग आप अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखते हो उस हेडिंग में हमेशा H2 या H3 या H4 या H5 या H6 ही होना चाहिए, H1 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि H1 टाइटल के लिए रिजर्व रहता है। आप मैक्सिमम H2 तक की हेडिंग टैग ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस हेडिंग के नीचे फिर से पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का कंटेंट हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से पैराग्राफ लिखने के लिए डायरेक्टली से यहां भी ऐसे पेस्ट कर सकते हो। सेम स्टेप है, फटाफट इसको फॉलो करके मैं पूरा पोस्ट पहले रेडी कर लेता हूं। तो अभी आप यहां पर देखो मैंने सेम प्रोसेस को फॉलो करके पूरा पोस्ट रेडी कर दिया है, ठीक है। नीचे यहां पे कंक्लूजन वगैरह भी आ गया। अब इसको मुझे पब्लिश करना है, इसे लाइव करना है। पब्लिश करने से पहले आपको यहां पे पोस्ट टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे और यहां पर हमें एक कैटेगरी भी असाइन करनी होगी। तो मैं यहां पे एक नई कैटेगरी बनाऊंगा। अब चूंकि एक वीवो फोन है तो मैं यहां पे कैटेगरी का नाम दे दूंगा वीवो स्मार्ट फोन, ठीक है। एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, तो ये पोस्ट वीवो स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर असाइन हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ टैग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि वीवो, आपने सिंपली वीवो टाइप किया, कॉमा लगा दीजिए, देन वीवो स्मार्ट फोन, ऐसे। तो 2-4 आप टैग भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं होता है। यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज भी लगाई जाती है, एक ऐसी थंबनेल इमेज जो हमारे पोस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप फीचर्ड इमेज कैसे डिजाइन करोगे। बाकी एज इट इज सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं। अब सिंपली पब्लिश पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से कंफर्मेशन मांगता है, हमने फिर से पब्लिश पे क्लिक किया और हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। नीचे मैसेज आ गया पोस्ट पब्लिश, व्यू पोस्ट। एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखो ये हमारा पोस्ट आ गया, वीवो Y21 स्मार्टफोन रिव्यू, है ना। यहां पे हमने ये टैग लगाए थे। कमेंट वाला सेक्शन अपने आप ऐड हो जाता है और ये कैटेगरी भी दिख रही है। इस पोस्ट को कोई भी रीड करना चाहेगा तो या तो वो इस टाइटल पे क्लिक करेगा या सीधा वो रीड मोर पे क्लिक करेगा, तो भी पोस्ट का इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाता है। और आपने देखा कितना सुपर फास्ट ये पेज लोड हुआ है। एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं, देखो कितना फास्ट लोड होता है। एंड गूगल फास्ट लोडिंग वेबसाइट्स को ही पसंद करता है। अब इस पोस्ट में आपने एक चीज ध्यान दी है, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या आप किसी ऐसे पोस्ट को पसंद करोगे जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, कोई इमेज नहीं, कोई वीडियो नहीं है? मजा ही नहीं आएगा ऐसे पोस्ट में। हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना, जहां पे फोटो वोटो दी होती है, उस सेक्शन को हम ज्यादा फोकस करते हैं। सिमिलरली ब्लॉग पे भी ऐसा ही होता है, आपको इमेजेस भी इंक्लूड करनी है ताकि आपकी जो पोस्ट है उसका रीड टाइम बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ता है। अब वीवो फोन है, इसकी हम इमेज कहां से लाएं? अगर हम सीधा गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे इमेजेस में गए और मैंने टाइप किया वीवो Y21 फोन, ऐसा मैंने टाइप किया। खैर काफी सारे इमेजेस तो यहाँ पे आएंगी। मान लीजिए ये वाली इमेज मुझे पसंद आ रही है, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो नीचे क्या लिख के आ रहा है, इमेजेस में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। भाई कॉपीराइट आपकी इस इमेज पे आ सकता है, तो आप यहां से डायरेक्टली इमेज को यूज नहीं करोगे। तो अगला तरीका क्या है, सिंपली आप गूगल पे जाना, वीवो Y21, आप इसको टाइप करो। वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने आ रही है, इसको हम ओपन करेंगे और यहां पर आपको फोन का फोटो दिखता है। 2 वेरिएंट है, एक मेटलिक ब्लू है, दूसरा डायमंड ग्लो है, ठीक है। अब यहां से आप राइट क्लिक करके इस इमेज को सेव कर सकते हो। PNG फॉर्मेट में ये इमेज सेव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है। ब्रांड की साइट से आप डायरेक्टली इमेज को डाउनलोड करते हो। ब्रांड तो खुद चाहता है ना आप उसका प्रमोशन करो, तो उन्हें क्या दिक्कत होगी भाई? आप जितना चाहो इस इमेज को यूज करो। और जितने भी ब्लॉग्स या ब्लॉगर्स इमेजेस यूज करते हैं वो ब्रांड की ऑफिशियल इमेजेस को ही मॉडिफाई वगैरह करके यूज कर लेते हैं, बट ब्रांड को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। सोचने वाली बात है, ब्रांड खुद चाहता है ना आप उसकी मार्केटिंग वगैरह करो, ठीक है। इमेज मैंने यहां से निकाल ली। अब मुझे फीचर्ड इमेज डिजाइन करनी है। फीचर्ड इमेज लैंडस्केप फॉर्मेट में होती है, जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है 1280 बाय 720 पिक्सल। तो लैंडस्केप फॉर्मेट में हम कैसे इमेज को डिजाइन करेंगे, इसके लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो। सिंपली canva.com पे जाना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। कैनवा में बिना फोटोशॉप नॉलेज के आप इजीली हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को डिजाइन कर सकते हो। मैं कैनवा का प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूं, बट आप फ्री वर्जन में भी अच्छी इमेजेस को डिजाइन कर पाओगे। सबसे पहले क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना और यहां पर कस्टम साइज पे जाना। विद और हाइट आपसे पूछेगा, विद डाल देना 600, मतलब 600 पिक्सल की विद रहेगी, हाइट डाल देना 400 एंड देन क्रिएट न्यू डिजाइन पे आप क्लिक करोगे। आपके सामने डिजाइनिंग एरिया ओपन हो जाएगा। देखो लैंडस्केप फॉर्मेट में ओपन हो गया।
गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहले आपको अपलोड्स में जाना है, अपलोड फाइल्स पे जाइए और जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है आप सिंपली उसे ओपन कर लो, तो वो इमेज देखो यहाँ पे दिखाई देगी। मैं अपने यूट्यूब के लिए, अपने ब्लॉग के लिए जितनी भी इमेजेस है ना वो सब यहीं से डिजाइन करता हूँ, थंबनेल वगैरह मैं यहीं से डिजाइन करता हूँ। अब देखो ये इमेज आ गई, अपलोड हो चुकी है, ये डिजाइनिंग एरिया है। आप इसका व्हाइट कलर हटा करके बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो। पहले इस पे क्लिक करना तो ये वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप जाओगे बैकग्राउंड कलर पे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेट्स से मैं डार्क ब्लू यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ब्लू कलर आ गया। आप जो सा कलर चाहो वो यूज कर सकते हो या फिर आप कस्टम कलर यहां से भी चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं ब्लू ही यूज करूंगा तो मैंने यहां पे ब्लू को चूज कर रखा है। ठीक, अगली चीज क्या है, मुझे इस इमेज को यहां पे लाना है, बस लेफ्ट क्लिक कर देना, इमेज अपने आप यहां पे आ जाएगी। अब आप इस इमेज को रिसाइज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, मुझे टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे Vivo Y21 स्मार्टफोन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, क्लिक करोगे यहाँ पे काफी सारे प्री डिफाइंड फॉन्ट्स आपको मिलेंगे। मैं सिंपली ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ Vivo Y21 फोन रिव्यू, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है। इसको मैं उठा के कहीं पे भी रख सकता हूं। अलाइनमेंट आप चाहो तो इसका लेफ्ट भी कर सकते हो, अभी सेंटर अलाइंड है, यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। इसका साइज छोटा करना है आप ऐसे कर सकते हो। फॉन्ट कलर चेंज करना है तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये आ गया टेक्स्ट कलर का ऑप्शन। यहां से आप इसे चाहो तो व्हाइट भी कर सकते हो या कोई से भी कलर अपने हिसाब का चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे कैनवा सैंस दिया है, आप कोई दूसरा फॉन्ट भी यूज कर सकते हो जैसे कि लीग स्पार्टन, मेरा काफी फेवरेट फॉन्ट है ये, है ना, और काफी सारे आपको यहाँ पे फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं। अब मान लेते हैं यही हमारी इमेज है, अब इसे हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, डाउनलोड पे जाना और यहां पर मेक श्योर फाइल टाइप आपका PNG होना चाहिए, सजेस्टेड है। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, बिना कॉपीराइट बिना वाटरमार्क के आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो और मैं इसे सीधा अपने डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये रही वो इमेज जिसे हम एज अ फीचर्ड इमेज यूज करेंगे। वापस चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। अब मुझे फीचर्ड इमेज सेट करना है, इसके लिए पहले यहां पे हम क्रॉस पे क्लिक करते हैं और वापस पोस्ट में आ गए। अब यहां पर आपको जाना है फीचर्ड इमेज वाले सेक्शन में, सेट फीचर्ड इमेज पे हमने क्लिक किया, अपलोड फाइल्स में सेलेक्ट फाइल्स पे जाएंगे और जहां पर भी हमने फीचर्ड इमेज को डाउनलोड कर रखा है आप सिंपली इसे ओपन कर लोगे और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दीजिए, ये इमेज आ गई। अपडेट कर देते हैं पोस्ट को और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो सबसे टॉप पे फीचर्ड इमेज आने लग गई है। अभी तो मैंने आपको सिंपल सा एक छोटा एग्जांपल दिया है कि आप कैसे ग्राफिक डिजाइन करोगे। मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीखना चाहते हो। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हमने फीचर्ड इमेज तो सेट कर दी है, ये अपने आप सबसे टॉप पे आ जाती है। अगर मैं वापस होम पेज पे जाऊं, देखो फीचर्ड इमेज यहां ऐसे दिखाई देगी। अब सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारा पोस्ट ओपन हो जाता है। इस पोस्ट के बीच में अगर कोई इमेज हमें अपलोड करनी है तो कैसे करते हैं, वापस चलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे इस वाले पैराग्राफ के बाद एक इमेज अपलोड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद एंटर पुश करूंगा तो यहां पे ऑप्शन क्या दिखा रहा है, टाइप टू चूज अ ब्लॉक। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे, इमेज दिखाने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे इमेज एलिमेंट को। तो आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का पैनल आपको दिखाई देगा। अपलोड में जाना, देन उस इमेज को आप सेलेक्ट करके अपलोड कर दो और वो इमेज अपने पर्टिकुलर जगह पे दिखने लग जाती है कुछ इस तरह से। फिर पोस्ट को अपडेट कर देते हैं और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो ये तो हमारी फीचर्ड इमेज थी ना, ये हमारा कंटेंट के बीच में एक इमेज आ गई है। तो इमेजेस भी अगर आप यूज करते हो ना अपने पोस्ट में तो काफी अट्रैक्टिव आपका पोस्ट हो जाता है। अब यहां पर टेक्स्ट कंटेंट भी आ गया, इमेज भी लगा दी, बट कहीं पे एफिलिएट लिंक हमने नहीं लगाया है। तो भाई सेल कैसे जनरेट होगी, हमें एफिलिएट लिंक भी तो लगाना है ना। तो यहां कहीं पे ना हम एफिलिएट लिंक लगाते हैं। चलो इस इमेज के नीचे लगा देते हैं। तो हम यहां पे एक बटन रखेंगे। इमेज के बाद आपको क्या करना है, सिंपली या तो आप एरो यूज करके एंटर पुश करोगे ना तो यहां पे ये ऑप्शन दिखाई देगा। अब एफिलिएट लिंक लगाने के लिए हम बटन यूज करेंगे, तो आप सिंपली यहां पे टाइप करो BUTTON बटन, ये आ गया बटन, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो बटन इस तरह का दिखाई देगा। हम बटन में टेक्स्ट ऐसा कुछ ऐड करेंगे, चेक ऑन Amazon। मान लो आप Amazon का एफिलिएट लिंक यहां पे लगाना चाहते हो, आप कभी ऐसा मत लिखना बाय दिस प्रोडक्ट ऑन Amazon या बाय ऑन Amazon। जब आप किसी को बाय करने के लिए कहते हो ना तो एक माइंड पे प्रेशर सा पड़ता है कि हम फोर्स कर रहे हैं किसी को बाय करने के लिए, तो आपको बाय वर्ड यूज नहीं करना है। आप ऐसा लिखो चेक प्राइस ऑन Amazon, तो लोग सोचते हैं भाई हाँ प्राइस हमें चेक करना है। जब वो उस बटन पे क्लिक करेगा बंदा, तो विदाउट एनी इंटेंशन आपने उससे अपने एफिलिएट लिंक पे क्लिक करवा लिया है। एंड दैट इज द रीजन हम यहाँ पे चेक ऑन Amazon टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बटन पे हमें लिंक भी तो लगाना
लगाना है, एफिलिएट लिंक लगाना है। तो पहले आप बटन को चूज करोगे तो यहाँ पे इस तरह का एक बार दिखाई देगा, ये रहा लिंक वाला ऑप्शन, क्लिक करो। अब जो भी लिंक आप पुट करना चाहते हो वो आप इस बॉक्स के अंदर पुट कर दो। तो मैं अमेजन की साइट पे चलता हूँ और अपना एफिलिएट लिंक जनरेट कर लेता हूँ। पहले फोन को सर्च करेंगे, Vivo Y21, ठीक है, ये रहा फोन, क्लिक किया मैंने और इसका एफिलिएट लिंक मैं यहाँ से जनरेट करूंगा। ये रहा एफिलिएट लिंक, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इस लिंक को मैं अपने पोस्ट में पुट करूंगा, यहाँ पर बटन में एफिलिएट लिंक लगा दिया एंड देन इस पर मैंने क्लिक कर दिया, दैट्स इट। अगर आप चाहते हो कोई बंदा बटन पे क्लिक करे और न्यू टैब में आपका एफिलिएट प्रोडक्ट ओपन हो तो आप सिंपली इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो चेक ऑन अमेजन हो गया। अब एक काम और करो, अपने पोस्ट में सिर्फ एक बार ही एफिलिएट लिंक यूज मत करना। कई बार क्या होता है, जो हमारा रीडर है वो पूरे पोस्ट को पढ़ता है और यहाँ पे आके वो डिसीजन लेना चाहता है कि हाँ वो इस फोन को परचेज करेगा। तो एक काम हम और करेंगे, यहाँ से जो एफिलिएट लिंक है इसका, मैंने इसको यहाँ से फिर से चलो कॉपी कर लिया, ठीक है। एक बटन हम यहाँ भी पुट कर देते हैं कंक्लूजन के जस्ट बाद। तो यहाँ पर फिर से हम एक बटन एलिमेंट लेंगे, तो बटन ये रहा और यहाँ पे लिख देते हैं चेक प्राइस ऑन अमेजॉन, ठीक है। और अमेजन का लिंक हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरह से और लिंक पे क्लिक कर दिया और न्यू टैब में ओपन करवाएंगे। अब फिर से पोस्ट को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गया है ना, नीचे भी बटन आ गया। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखना अमेजन का पेज ओपन हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल हम ब्लॉग पोस्ट लिखते क्यों है, ताकि ट्रैफिक यहाँ पे आए, यूजर हमारे ब्लॉग पे आगे पहले रिव्यू वगैरह पढ़े, फिर यहीं पे वो डिसीजन ले और जैसे वो डिसीजन लेने के लिए बटन पे क्लिक करेगा वो हमारे एफिलिएट लिंक होगा और इससे हमारी सेल जनरेट होती है। बाकी ये वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो खैर पूरा नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने सेपरेट एक पूरा कोर्स वाला वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को भी आप चाहो तो देख सकते हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से भाई देखो, आपको ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखना होता है। अब जो भी आप नया पोस्ट लिखोगे, आपको सिंपली यहाँ वर्डप्रेस वाले लोगो पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे फिर से आप ऐड न्यू पोस्ट पे जाओगे। नया पोस्ट जब आप पब्लिश करोगे ना, वही सेम तरीका है, तो आपका वो पोस्ट अपने आप यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ये वाला पोस्ट भी दिखेगा, वो वाला पोस्ट भी दिखेगा, मतलब जितने भी पोस्ट आप लिखते जाते हो वो अपने आप फ्रंट पेज पे दिखते रहते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें और हमें फिक्स करनी है, क्योंकि हमने एक ब्लॉग बनाया है तो ब्लॉग में कुछ एसेंशियल चीजें भी होती हैं। एक बार अपना प्लान चेक करते हैं। हमने यहाँ पर एसेंशियल प्लगइन्स को यूज कर लिया है, थीम को यूज कर लिया, पोस्ट को पब्लिश भी कर दिया है। एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे कि क्रिएट एसेंशियल पेजेस। भाई पेजेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम में जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपके ब्लॉग पे एफिलिएट डिस्क्लोजर होना चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कुछ एसेंशियल पेजेस भी आपके ब्लॉग पे अवेलेबल होने ही चाहिए, ठीक है। तो अब एसेंशियल पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपको पेजेस पे जाना होता है। सिंपली ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक करोगे। मान लीजिए आपको डिस्क्लेमर वाला पेज बनाना है, तो आपने सिंपली यहाँ पे टाइप किया DISCLAIMER डिस्क्लेमर। अब डिस्क्लेमर आपको लिखना है, बट आपको नहीं मालूम है डिस्क्लेमर में क्या लिखूं मैं, तो चैट जीपीटी की हम फिर से हेल्प लेने वाले हैं। एक काम करते हैं, चैट जीपीटी को वापस ओपन करेंगे। अब यहां पर चैट जीपीटी को मैं एक कमांड दूंगा। मैंने ऐसा लिखा, आई वॉन्ट टू राइट अ डिस्क्लेमर पेज कॉन्टेंट फॉर माई ब्लॉग ऑन दी डोमेन नेम, और डोमेन नेम अब यहां पुट कर दो vivophone.review.com। My name is सद्दाम कासिम एंड टुडेज डेट इज, कितनी डेट है आज, 23rd of February 2024। कैन यू प्लीज हेल्प मी टू राइट द कंटेंट फॉर द पेज। और कुछ ऐसा भी लिख देते हैं, आई मोस्टली पब्लिश कंटेंट अबाउट वीवो ब्रांड स्मार्टफोन्स, ठीक है। ऐसा मैंने मेंशन किया है। अब देखना चैट जीपीटी हमारे लिए बढ़िया सा डिस्क्लेमर कंटेंट रेडी कर देगा और प्रॉपर फॉर्मेट में। देखो सबसे पहले इसने यहाँ पे लिखा है लास्ट अपडेटेड कब, तो आज की डेट डाल दी है इसने। मेरा डोमेन नेम यहाँ मेंशन कर दिया है, वेबसाइट का जो ओनर है यानी कि मैं, मेरा नाम मेंशन किया है और तमाम सारी चीजें इसने यहाँ पे पुट कर दी है। एफिलिएट लिंक वाला सेक्शन भी देखो इसने यहाँ पे बना दिया है ना। अब सीधा हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। पूरा का पूरा कॉन्टेंट रेडी है। आप चाहो तो इस डिस्क्लेमर वाले टेक्स्ट को यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी पेज का टाइटल ही डिस्क्लेमर है। पब्लिश कर देते हैं इस पेज को एंड देन व्यू पेज करके हम फ्रंट पेज पे चेक करेंगे। तो ये देखो आप डिस्क्लेमर का पूरा कंटेंट रेडी है। 1 सेकंड के अंदर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर एडिट कर देना। जैसे यहाँ पे देखो इसने लिख दिया अपने हिसाब से, अपना कॉन्टैक्ट ईमेल आप यहाँ पे पुट करो, तो इसे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा डाल देता हूँ, support@vivophone
review.com। ठीक है, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पुट कर दिया है। बाकी आप एक बार पूरे कंटेंट को पढ़ लेना, हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह हो तो उसे भी आप फिक्स कर लेना अपने हिसाब से। मैंने पोस्ट को अपडेट कर दिया। एक एक करके आपको डिस्क्लेमर वाला पेज रेडी करना है। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बस इसको आपको पब्लिश करना है। इस पेज को पब्लिश कैसे करते हैं, क्विक एडिट पे आप जाओगे, स्टेटस में जाके पब्लिश कर देना और अपडेट कर देना, तो पेज पब्लिश हो गया। इसे भी हम फ्रंट पेज पे देख सकते हैं। वर्डप्रेस में प्राइवेसी पॉलिसी पेज पहले से रेडी हो जाता है। जो डिफॉल्ट आपका डोमेन नेम है उसके हिसाब से कंटेंट यहाँ पे लिख दिया जाता है। आप अपने हिसाब से भी कंटेंट लिखवा सकते हो। अगला पेज क्रिएट करना है, फिर से पेजेस में ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक करोगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे पेज क्रिएट करना चाहता हूं टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख दिया है। अब चैट जीपीटी पे जाते हैं और मैं यहाँ पे से कमांड दूंगा, ऑल्सो प्लीज राइट कंटेंट फॉर दी टर्म्स एंड कंडीशंस पेज। माई ईमेल एड्रेस इज support@vivophone.review.com। जो चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, जैसे ईमेल एड्रेस नहीं था, है ना, तो मैंने ईमेल एड्रेस भी ज़रा इसको दे दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखूंगा, यूज़ 100% यूनिक वर्ड्स। ठीक है, एंटर मार दिया। अब देखना ये टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज के लिए भी कंटेंट रेडी करना शुरू कर देगा। बस सिंपली यहाँ से कॉपी करो और अपने ब्लॉग पे पेस्ट कर दो। बहुत सिंपल है। चैट जीपीटी का सही तरीके से यूज़ करोगे ना तो मज़ा आएगा। ओके, यहाँ पर आप देखो ईमेल इसने खुद से पुट कर दिया। अब हमें मैनुअली पुट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसे भी कॉपी करूँगा। ठीक है, वापस चलते हैं और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। लास्ट में इसने कुछ यहाँ पर हमें मैसेज ड्रॉप किया था, इसे मुझे ज़रूर रिमूव करना पड़ेगा। ये मैसेज सिर्फ हमारे लिए था और बाकी यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, उसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब ये ज्यूरिसडिक्शन लिखा है, आपका जो भी ज्यूरिसडिक्शन लगता है भाई वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ सतना MP लोकल लॉज। ठीक है, एंड देन मैंने इस पेज को पब्लिश कर दिया। दैट्स इट। एक बार व्यू पेज कर लेते हैं, तो ये आप देखो टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज भी रेडी हो गया। तो एक एक करके आप सारे पेजेस यहाँ पर रेडी करोगे। अब हम यहाँ पे लोगो पुट करने वाले हैं। अभी टेक्स्ट लिखा है ना, इसकी जगह आप लोगो पुट कर सकते हो। लोगो आप कैनवा की हेल्प से बना लेना। जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला वीडियो मैंने आपको रेकमेंड किया है ना, उसको देख लेना। आप बहुत ईजी तरीके से हाई रेजोल्यूशन की ग्राफिक्स डिजाइन कर पाओगे। तो लोगो मेरे पास पहले से रेडी है, मैं सीधा इसे अपलोड करूंगा। लोगो अपलोड करने के लिए पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, अपीयरेंस में जाएंगे और कस्टमाइज पे हम क्लिक करेंगे ना। यहाँ पे साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन लोगो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे एक डमी लोगो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है किसी दूसरी वेबसाइट का, उसे मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे हाउ टू सर्च नाम का एक लोगो है, सिंपली मैंने इसे सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप स्किप क्रॉपिंग कर देना, तो लोगो देखो इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे साइट का टाइटल भी दिख रहा है vivophone.review.com। आप इसे भी इस ऑप्शन की हेल्प से हाइड कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड देन लोगो की विड्थ अगर आप सेट करना चाहो तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कितना बड़ा कितना छोटा लोगो रहेगा। तो मैं छोटा सा लोगो लूंगा, इसकी मैक्सिमम विड्थ 120 पिक्सल है। पब्लिश कर दिया। अभी यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? हमने प्रीमियम प्लगइन तो इंस्टॉल किया है, बट कुछ हमने प्रीमियम फीचर्स को एक्टिवेट नहीं किया। तो आपको अपीयरेंस में जाना है, जनरेट प्रेस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे लाइसेंस की तो हमने एक्टिवेट कर लिया ना। अब देखो काफी सारे यहाँ पे प्रीमियम मॉड्यूल्स है, जैसे बैकग्राउंड्स आप एक्टिवेट करो, बैकग्राउंड का मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया। ब्लॉग का मॉड्यूल एक्टिवेट कर सकते हैं, कॉपीराइट सेक्शन है, डिसेबल एलिमेंट्स है, सब कुछ आप एक्टिवेट करो भाई। प्रीमियम वाला प्लगइन है ना, तो इसको मैक्सिमम लेवल तक यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ कमाल की चीज आपको दिखाता हूं। आप एक क्लिक में पूरा ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। कैसे होगा? आपको अपीयरेंस में जाना है, जनरेट प्रेस मिलेगा, इसके जस्ट नीचे मिलेगा एलिमेंट्स का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे। देन टॉप राइट कॉर्नर पे मिलता है साइट लाइब्रेरी। ये सिर्फ जनरेट प्रेस प्रीमियम में ही आपको मिलेगा। यहां पर पहले से बने बना प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं, जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे एक बढ़िया सा डिजाइन वाला ब्लॉग बनाना है, तो आपको सिंपली जाना है ब्लॉग वाले मेन्यू पे। यहां पर प्री बिल्ट ब्लॉग्स आपको दिखेंगे। जो सा आपको डिजाइन पसंद आए ना, एक क्लिक में आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। डिजाइन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हेडर कलर वगैरह देखो सब कुछ चेंज हो गया है ना। काफी सही और सिंपलिस्टिक ब्लॉग मुझे दिख रहा है। एक बार मैं रीड मोर पे क्लिक करके देखता हूं इसका पोस्ट पेज कैसा है। पोस्ट पेज भी एकदम सिंपल सादा है, काफी सही है ना। इसको हम एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो ये वाला जो टेम्पलेट है ना, अ ब्लॉग फॉर एफिलिएट मार्केटर्स एंड राइटर्स। एफिलिएट मार्केटर्स के लिए बेस्ट टेम्पलेट है। सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। ये जो जनरेट ब्लॉग्स नाम का एक प्लगइन है, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो इंपोर्ट का ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सेलेक्टेड होने चाहिए। कंफर्मेशन आप दे दो, यस आई अंडरस्टैंड। बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक कर देना। प्रीवियस जितना भी हमने काम किया वो रिमूव हो जाएगा और जो टेम्पलेट्स है वो आपका सीधा यहां पे इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आप अपने पोस्ट वगैरह लिखते रहना। पोस्ट लिखना तो मैंने आपको देखो बता ही दिया है, वही सिंपल तरीका है। पोस्ट में जाना, ऐड न्यू, टाइटल डाल देना और पोस्ट का कंटेंट वगैरह लिख देना। ठीक है, अभी मैं आपको देखो दिखाऊंगा पूरी इंपोर्टेड साइट कैसी हमारी दिखाई देगी। हियर वी गो। इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार अपने इस फ्रंट पेज को हम विजिट करके देखते हैं।
ये देखो आप, है ना कितना सही लग रहा है। अभी ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। कुछ डमी कंटेंट भी इसने इंपोर्ट किया जिसे हम रिमूव कर सकते हैं। हमारा पोस्ट भी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पोस्ट का पेज कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। काफी सही लग रहा है, पहले से तो बेटर है। हेडर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो हमारे मेन लीगल पेजेस थे उनके मेन्यूज हमें क्रिएट करने हैं फुटर में। यहाँ पर जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स है, कॉन्टैक्ट है, तो इसको कैसे एडिट करेंगे? ये जनरेट प्रेस लिखा हुआ है, ये हट करके हम अपना नाम वगैरह पुट कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग बिल्ट बाय सद्दाम कासिम, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, है ना। ये सारी चीजें कैसे होती हैं। बाय द वे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पेज को फिलहाल हम बंद कर देते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम वापस आ गए। अब हमें जाना है कस्टमाइज में, जो कि आपको अपीयरेंस में मिलेगा ना। यहाँ पे आपको जाना होगा लेआउट पे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फुटर का। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। अब ये क्या कह रहा है? दिस पेज इज यूजिंग अ साइट फुटर एलिमेंट। जनरेट प्रेस प्रीमियम में साइट फुटर एलिमेंट यूज कर रहा है हमारा ये लेआउट वाला टैब। तो सिंपली इस लिंक पे आप क्लिक कर देना। तो यहां पर आप देखो 3 टेम्पलेट मुझे पहले से दिखाई दे रहे हैं। ये रहा साइट फुटर का टेम्पलेट। एडिट पे आप क्लिक करोगे तो ये लिखा हुआ है बिल्ट विद जनरेट प्रेस। आप इसको रिमूव कर दो। यहां से क्लिक करोगे आप इस टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहां पे लिख दूंगा ब्लॉग बाय सद्दाम कासिम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये सारे लिंक्स हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पे अगर आपको लिंक लगाना है तो सिंपली पहले आप प्राइवेसी पॉलिसी को हाईलाइट करोगे, देन ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो न्यू टैब में एक काम करते हैं, पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चलते हैं, पेजेस में जाएंगे और प्राइवेसी पॉलिसी पेज का अगर हमें लिंक चाहिए तो इस पर आप माउस ओवर करोगे। ये है व्यू का ऑप्शन, राइट क्लिक करो और कॉपी लिंक कर लो। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज का हमने लिंक यहाँ पे कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं और इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे लिंक को। एक बार फिर से डबल चेक करते हैं, है ना। ये मैंने लिंक पेस्ट कर दिया प्राइवेसी पॉलिसी पेज का। आप न्यू टैब में से ओपन भी करवा सकते हो। इसी तरह टर्म्स वाला पेज है, इस पे भी आप लिंक पे जाओगे, पेजेस में चलते हैं, ये टर्म्स है, राइट क्लिक किया एंड कॉपी लिंक कर लिया। वापस आते हैं यहाँ पर और मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज भी क्रिएट करके इसी तरह सब लिंक पुट कर देना एंड देन अपडेट कर दीजिए। अब अगर हम अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार, है ना, अदर टैब्स को बंद करेंगे, देखो फुटर में मेरा नाम आ गया ब्लॉग बाय सद्दाम कासिम और यहाँ पे मैंने लिंक्स वगैरह क्रिएट कर दिए। प्राइवेसी पॉलिसी पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज ओपन हो गया, है ना, काफी सही है। तो भाई इस तरह से आप अपना ब्लॉग एक क्लिक में जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन की हेल्प से बना सकते हो। और ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपने होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है तो डेफिनेटली आपको ये प्लगइन मेरी टीम आपके साइट पे एक्टिवेट करके देगी। अब इससे रिलेटेड मतलब जो नैनोनिश है, जो नैनोनिश ब्लॉग है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है या कोई ऐसी चीज है जो मुझसे मिस हो गई है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मैं डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई भी करूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, ये डिटेल्ड वीडियो था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी किसी और डिटेल्ड वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।